हेलो बच्चों, वी आई के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक परीक्षा फिजिक्स का सेट ए का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा वीडियो बच्चों आप लोग सेंटर पर एग्जाम जाने से पहले, घुसने से पहले जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ये के एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। पहला नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता का सूत्र हम आपको बताए होंगे बच्चों कि 1f गुने 100 होता है, यानी कि थी एफ की जगह 20 सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे तो 20 से 100 का या 5 यानी कि 5 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश का अपवर्तित होता है। किससे किस में, यानी कि कांच से जल में, या फिर जल से वायु में, या फिर जल से कांच में, या फिर कांच से वायु में। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश का परिवर्तन किससे किस में होता है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जल से कांच में होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। परावर्तन, अपवर्तन, या फिर विवर्तन, या फिर वर्ण विक्षेपण। तो क्या कहलाती है बच्चों, तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न मेरा बच्चों, आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश का नीले रंग का कारण क्या है। तो आकाश का नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। विवर्तन, या फिर व्यक्तीकरण, या फिर ध्रुवण, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, जो कि प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा। यानी कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा क्या, उसके अंदर का विभव क्या होगा। शून्य हो जाएगा, या फिर धनात्मक एवं असमरूप होगा, या फिर धनात्मक एवं समरूप होगा, या फिर ऋणात्मक एवं समरूप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक एवं समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो धनात्मक एवं समरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होगा। यानी कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा बच्चों। शून्य होगा, या फिर अनंत होगा, या फिर ऋणात्मक होगा, या फिर धनात्मक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो, यानी कि उसका संबंध क्या होगा। तो वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि टी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टी व्युत्क्रमानुपाती है 1/p, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी चालक को वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का मान होगा। यानी कि अनुगमन वेग का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौवां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है।
एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है, या फिर शून्य प्रतिरोध होता है, या फिर निम्न प्रतिरोध होता है, या फिर अनंत प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है? तो शून्य प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय यमयोत्तर एवं भौगोलिक यमयोत्तर के बीच का कोण कहलाता है? यानी कि 11 नंबर प्रश्न है बच्चों कि चुंबकीय यमयोत्तर एवं भौगोलिक यमयोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? नम्न कोण कहलाता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है, या फिर आभासी नम्न कोण कहलाता है, या फिर दिक्पात कोण कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दिक्पात कोण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। यानी कि एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे खींचकर इसकी व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? 2R हो जाएगा, या फिर 8R होगा, या फिर 4R होगा, या फिर 16R होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 16R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 16R, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है? यानी कि 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? आवेश है, या फिर ऊर्जा है, या फिर धारिता है, या फिर विभवांतर है? तो वह क्या है बच्चों? तो वह है एक विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है बच्चों 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का, कि एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है, तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तो यानी कि N2। 15 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, N2 ग्रेटर देन N1, यानी कि N2 N1 से बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। यानी कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, वह सभी मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंदों की धारिता क्या होगी? यानी कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, तो सभी मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाती है, तो बड़े बूंदों की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंदों की धारिता क्या होगी बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 म्यू हो जाएगा। बड़े बूंदों की धारिता कितने होगी? तो 20 म्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक 6 म्यू धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। यानी कि प्रत्येक 6 म्यू धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होगी, क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 2 म्यू और 18 म्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो अल्फा किरणें, या फिर गामा किरणें, या फिर बीटा किरणें, या फिर धन किरणें?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कौन सी किरणें हैं? तो गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना है? 90 डिग्री या फिर 0, 1 या फिर 180 डिग्री। तो चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है बच्चों 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बायो सावर्त नियम का गणितीय सूत्र है। बायो सावर्त नियम का गणितीय सूत्र क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बायो सावर्त की गणितीय सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निकेल है, यानी कि निकेल क्या है? अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय या फिर लौह चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकेल क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय है। निकेल किया है तो लौह चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक उभोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी है। यानी कि 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि कितना मीटर या फिर कितना सेंटीमीटर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर होगा। कितना होगा? तो 20 मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रकाश की एक किरण कांच अपवर्तनांक 3/2 से पानी अपवर्तनांक 4/3 में संचरण करती है, तो क्रांति कोण का मान होगा। यानी कि प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचरण करती है, तो क्रांति कोण का मान कितना होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स 8/9। साइन इनवर्स 8/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर होता है। यानी कि 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर होता है। कितना होता है? 0 होता है या फिर π/2 होता है या फिर पाई होता है या फिर 3π/4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पाई होता है। कलांतर कितना होता है? तो पाई होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का डैश समान है। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का डैश समान है, यानी कि डैश में होगा वेग समान है या फिर ऊर्जा समान है या फिर संवेग समान है या फिर कोणीय संवेग समान है। क्या समान होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, संवेग समान है, यानी कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का संवेग समान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई 27वां प्रश्न है बच्चों, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। यानी कि किसके? यानी कि जेड परमाणु के क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो किसकी समानुपाती होती है? Z² के समानुपाती होती है या फिर या फिर यानी कि जेड इनवर्स के समानुपाती होती है या फिर Z⁻2 के समानुपाती होती है या फिर जेड के समानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जेड के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो जेड के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न है बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए
अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरॉन, या फिर आर्सेनिक, या फिर बिस्मथ, या फिर फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न पर है बच्चों। 29वां प्रश्न पर है बच्चों। नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। 29वां प्रश्न पर है बच्चों। नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। क्या होगी? यानी कि ये चित्र दिया गया है, इसमें समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20/9 म्यू एफ है। 20/9 म्यू एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों। मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है किसके लिए? मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर डीमॉड्यूलेशन के लिए, या फिर डिस्टिकरण के लिए, या फिर मॉड्यूलेशन एवं डी मॉड्यूलेशन दोनों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है मॉड्यूलेशन एवं डी मॉड्यूलेशन दोनों के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों। +10 म्यू सी तथा -10 म्यू सी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, -2.25 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। विद्युत द्विध्रुव की 32वां प्रश्न है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है कितना, क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। यानी कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, यदि उन दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी? 100 वाट की, या फिर 30 वाट की, या फिर 24 वाट की, या फिर 24 वाट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कितनी हो जाएगी? तो 24 वाट की। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों। प्रेरणिक प्रतिघात होता है। 64वां प्रश्न है बच्चों। प्रेरित प्रतिघात होता है कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रेरित प्रतिघात होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों। एक तार में आई ए धारा, यानी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 6.25 × 10⁻18। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर पाई का मान होता है। पाई का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है कैसी? स्थिर, या फिर अनंत, या फिर शून्य, या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर है। यानी कि 37वां प्रश्न है बच्चों। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है तो कैसी है? तो स्थिर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर
बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, यानी कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत सिद्धांत आधारित है किस पे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और 30 का 49 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। 39 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 का 40 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, परिवर्तित धारा का परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज वी के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। 40 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, परिवर्तित धारा का परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज भी के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटहीन घटक क्या होगा बच्चों, थी आई कॉस फाई, या फिर आई कॉस टेन फाई, या फिर आई साइन फाई, या फिर आई कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आई साइन फाई, यानी कि आई साइन फाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। 40 का 41 में प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 41 का 42 में प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नम्न कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नम्न कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नम्न कोण का मान कितना होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 42 का 43 में प्रश्न है बच्चों, एक उत्तल लेंस यानी कि n बराबर 1.5 को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है, यानी कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करता है किस किस तरह, उत्तल लेंस की तरह, या फिर प्रिज्म की तरह, या फिर अवतल लेंस की तरह, या फिर अवतल दर्पण की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 43 का 44 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 44 का 45 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये 45 नंबर प्रश्न पर आए बच्चों, आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को, या फिर अबिंदुकता को, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को, या फिर जरा दृष्टि दोष को। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार होता है किया जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता को, यानी कि अबिंदुकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 45 का 46 नंबर प्रश्न है बच्चों, दृश्य प्रकार के रंग का कारण है। दृश्य प्रकार प्रकाश के रंग का कारण है क्या है, इसका तरंग दैर्घ्य, या फिर इसका वेग, या फिर इसका आयाम, या फिर इसकी कला। यानी दृश्य प्रकाश के रंग का, यानी कि 46 में प्रश्न है बच्चों, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है क्या है कारण, तो इसका तरंग दैर्घ्य कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 46 का 47 में प्रश्न है बच्चों, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है। यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है, क्या होता है, गोलाकार होता है, समतल होता है, या फिर बेलनाकार होता है, या फिर वृत्ताकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार होता है। कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 47 का 48 में प्रश्न है बच्चों, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कैसा, सतत स्पेक्ट्रम, या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम, या फिर काली पट्टी का स्पेक्ट्रम, या फिर काली रेखा का स्पेक्ट्रम। तो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कैसा होता है, तो सतत स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 48 का 49 नंबर प्रश्न है बच्चों, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक
परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है जितने समय में, उस समय को क्या कहते हैं? औसत आयु, या फिर आवर्तकाल, या फिर अर्ध आयु, या फिर क्षय नियतांक। तो उस समय को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध आयु कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? तो अर्ध आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50वां प्रश्न है बच्चों, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर शून्य होता है, या फिर अपरिवर्तित होता रहता है? तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। यानी कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। 51वां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 56 किलोमीटर तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का। 52वां प्रश्न है बच्चों, 52वां प्रश्न है बच्चों, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान होगा। यानी कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, तो उसके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल्ब का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 4F हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4F, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 52 का। 53वां प्रश्न है बच्चों, चित्र में धारा I का मान होगा, यानी कि चित्र में जो I दिया हुआ है इसका मान क्या होगा? इस धारा I का मान क्या होगा? 8 है, या फिर 12 है, या फिर 10 है, या फिर 14 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 8 ए होगा। यानी कि चित्र में धारा I का मान क्या होगा? तो 8 ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का। 54वां प्रश्न है बच्चों, दो बल्ब 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट दिया गया है, इनमें किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? यानी कि दो बल्ब है जिसमें एक बल्ब का 25 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे बल्ब का 100 वाट 220 वोल्ट दिया गया है, तो इसमें किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? 25 वाट का, या फिर 100 वाट का, या फिर दोनों का बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट का हो जाएगा। कितना होगा? तो 25 वाट ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 54 का। 55वां प्रश्न है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल्ब मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल्ब मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर द्वारा, या फिर अमीटर द्वारा, फिर गैल्वेनोमीटर द्वारा, या फिर विभव मापी द्वारा? तो सेल का विद्युत वाहक बल्ब मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 55 का। 56वां प्रश्न है बच्चों, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, या फिर -1 होता है, या फिर अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिट होता है। यानी कि धातु का परावैद्युतांक होता है कितना होता है? तो इन्फिनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का। 57वां प्रश्न है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रेरण कुंडली, या फिर ट्रांसफार्मर, या फिर मोटर, या फिर डायनेमो? तो डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डायनेमो कहते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का। 58वां प्रश्न है बच्चों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि जब हम लोग वस्तु पर देखते हैं। 58वां प्रश्न है बच्चों, जब हम किसी वस्तु पर देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा, या फिर काल्पनिक एवं सीधा, या फिर काल्पनिक एवं उल्टा, या फिर वास्तविक एवं उल्टा? तो कैसा होता है बच्चों? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। जब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 58 का। 59वां प्रश्न है बच्चों, विनाशी व्यक्तिकरण के पथांतर होता है, विनाशी व्यक्तिकरण में पथांतर होता है कैसा होता है बच्चों?
तो 2n+1 इंटू λ/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पंथांतर यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 59 का। 60 नंबर प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी मापता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, किसको मापता है, धारा को या फिर विभवांतर को या फिर आवेश को या फिर ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को मापता है। किसको मापता है, तो ऊर्जा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 का। 61 नंबर प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तब बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 61 का। 62 नंबर प्रश्न है बच्चों, 62 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, यानी कि अधिक होती है। 62 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, एक्स किरणें या फिर अल्फा किरणें की या फिर कैथोड किरणें की या फिर गामा किरणें की। तो किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती है, यानी कि महत्तम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 62 का। 63 नंबर प्रश्न है बच्चों, पूर्ण तरंग डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, यानी कि पूर्ण तरंग डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्ग आवृत्ति होगी, यानी कि निर्ग आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज या फिर 200 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी होगी, तो 100 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 का। 64 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है। 64 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64 का। 65 नंबर प्रश्न है बच्चों, भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए, भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 10 के पावर 5 मेगाहर्ट्ज से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 10 के पावर 5 मेगाहर्ट्ज से अधिक होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 65 का। 66 नंबर प्रश्न है बच्चों, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होता है, यानी कि 66 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर नहीं बदलेगी या फिर शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या होता है, तो घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 66 का। 67 नंबर प्रश्न है बच्चों, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की लंबाई Lm में संबंध होता है, क्योंकि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 67 का। 68 नंबर प्रश्न है बच्चों, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, एमयू या फिर जूल या फिर MeV या फिर क्यूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 68 का। 69 नंबर प्रश्न है बच्चों, तनुकरण को मापा जाता है, तनुकरण को मापा जाता है किससे, डेसिबल में या फिर ओम में या फिर साइमन में या फिर टेस्ला में। तो तनुकरण को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है बच्चों, तो डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 69 का। 70 नंबर प्रश्न है बच्चों, शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है। 70 नंबर प्रश्न है बच्चों, शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है, अर्धचालक जैसा या फिर कुचालक जैसा या फिर सुचालक जैसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कुचालक जैसा। कैसा व्यवहार करता है, तो कुचालक जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 70 का। चलिए बच्चों, आपका यहाँ पर क्लास समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।